गंगा जी का जल गंगोत्री से बहता बहता हरिद्वार आ गया, हरिद्वार से बहते बहते काशी चले गया, काशी से बहते बहते कलकत्ता चले गया, कलकत्ता गंगा सागर में पहुंच गया। गंगा सागर तक के बीच में गंगा के जल से कोई ने उठाकर आचमन करा, कोई ने शरीर धोया, कोई ने मल धोया, किसी ने कपड़ा धोया, किसी ने चमड़ा धोया, किसी ने बर्तन धोए और किसी ने पुण्य आनंद पाया और किसी ने पाप धोया। गंगा ने विचार करा कि मेरे जल से क्या कर रहे हो? गंगा का काम था बहना, वो बहती चली जा रही है, अब उसमें कोई चमड़ा धोए, आचमन करे, चाहे संध्या करे, चाहे स्नान करे, चाहे बर्तन धोए, चाहे मल धोए, चाहे पाप करे, चाहे पुण्य करे, गंगा अपनी अविरलता में बह रही है। अब समझने वाले को चाहिए कि ये गंगा का जल है, इसमें से हमें पुण्य लेना है, इसमें पुण्य कमाना है, इसमें पाप नहीं करना है, इसका जल आचमन करना है। ये गंगा का जल है, इसमें दीप विसर्जन करना है। ये गंगा का जल है, इसका स्मरण करना है। ये गंगा का जल है, हमें मंत्र जाप करना है। जो अच्छा व्यक्ति होगा वो गंगा के जल को देखकर हाथ जोड़ लेगा, पुण्य कमाने का प्रयास करेगा। और जो पापी होगा उसने विचार करा मुझे सोच कर्म के लिए जाना है, इसी जल से मैं सोच कर्म कर लेता हूँ, इसमें अपने पाप धो देता हूँ, इसमें वस्त्र धो देता हूँ, इसमें ये कर देता हूँ, इसमें थूक देता हूँ, इसमें कुल्ला कर देता हूँ। एक व्यक्ति पाप कर्म करने वाला, गंगा तो अविरल बह रही है, उसमें से अच्छे व्यक्ति ने पुण्य कमाया है और पापी व्यक्ति ने पाप कमाया है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा तो गंगा जैसी अविरल बह रही है। जो अच्छा निकाल सकते हो तो निकाल लो, नहीं तो बुरा निकालने वाले तो ढेर पड़े, बुरा निकालने वाले ढेर पड़े हैं। वो 24 घंटे बैठकर कथा के सामने केवल बुराइयां ढूंढेंगे, पर जो अच्छा निकालने वाला है वो जिंदगी में अच्छा निकाल लेगा। महेंद्रनाथ तुम स्वर्ग जाओगे? महेंद्रनाथ ने कहा गुरुजी मैंने सुना और मैंने ये कहा है कि मैं जाएगा तो स्वर्ग जाऊंगा, तो इसका मतलब क्या है महेंद्रनाथ? तब गुरुजी के सामने महेंद्रनाथ ने कहा गुरुदेव मैं जाएगा, स्वर्ग व्यक्ति तब जाता है जब उसका मैं मतलब अहंकार, मैं मतलब अहंकार। स्वर्ग व्यक्ति जब जाता है जब उसका मैं अहंकार निकल जाता है, और अहंकार निकला तुम्हारा मन नहीं भी है ना तो भी तुम्हें स्वर्ग भेज दिया जाता है। मैं जाएगा तो स्वर्ग जाएगा। अभिमान, ये अहंकार, ये आसक्ति, ये तृष्णा, ये लोभ, ये वासनाएं, ये हमें नहीं जाने दे सकती स्वर्ग। कुछ अच्छा निकालिए, कुछ अच्छा निकालने का प्रयास करिए। कितना सुंदर दर्शन अशोक नगर का होता है साहब। हम जहां से चलते हैं सांसद महोदय जी के घर से, बीच में कोई केले बांट रहा है, कोई बिस्कुट के पैकेट बांट रहा है, कोई लड्डू बांट रहा है, कोई सामान बांट रहा है, कोई सारी सात जात पूरे जितने धर्म के लोग हों, चाहे वो सिख धर्म के हों, जैन धर्म के हों, चाहे वो पंजाबी धर्म आदि जितने भी हैं, मैं आपको नतमस्तक को प्रणाम करता हूं आपकी भक्ति के आगे। धन्य है आप। एकता का सूचक दिया है अशोक नगर की भूमि पर। कहीं दिगंबर जैन, कहीं श्वेतांबर जैन, कहीं सिख समाज, कहीं ब्राह्मण समाज, कहीं क्षत्रिय, कहीं वैश्य, कहीं शूद्र, हर तरह का व्यक्ति, एक छोटे से छोटे तबके का भी व्यक्ति, एक छोटे से छोटे जीव भी सेवा में लगा हुआ है। हम रात को भी देख रहे थे, हम आए मिलने तभी भी हमने देखा, और दिन में जाते हैं आते हैं तभी भी हमने देखा कि वास्तव में समर्पण किसको कहते हैं, स्नेह किसको कहते हैं, वात्सल्यता किसको कहते हैं, ये अशोक नगर की धरा से सीखना चाहिए, यहाँ के पुण्यमय भूमि से सीखना चाहिए। क्या मिलता है, क्या दिया है,
क्या प्रदान किया है। बहुत, और यहाँ के आदरणीय कलेक्टर महोदय, आदरणीय एसपी महोदय को भी मैं धन्यवाद दूंगा, एसडीएम को भी, कि क्या पुलिस प्रशासन की व्यवस्था और क्या चिकित्सा विभाग की व्यवस्था मेडिकल की क्या दी है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत संभाला है पुलिस विभाग ने भी, चिकित्सा विभाग ने भी, बहुत बहुत सुंदर। नगर पालिका हो, नगर निगम हो, जो भी हो, यहाँ संभाला बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद। और जब अपने नगर में कोई धार्मिक आयोजन हो तो मेरा निवेदन है, जैसे आज आप सब सातों जात सारे धर्म एक हो गए हैं, जब अशोक नगर में कोई धार्मिक कार्य हो या अपने नगर में हो तो ऐसे एक हो जाना चाहिए, ऐसी एकता होना चाहिए। ये एकता का बिंदु है, ये सुख है। और जब सब एक हो जाएंगे तो किसकी सामर्थ्यता है फिर कोई आंख दिखा ले। 3 बेल, कितने बेल? 3 बेल जंगल में घूमते ठाठ से शान से, 3 बेल जंगल में घूमते हैं ठाठ से और शान से। शेर शिकार करने आता है और बेल उसको मारकर भगा देते। शेर ने एक व्यक्ति से पूछा कि मैं बेलों का शिकार कैसे कर सकता हूं, ये तो मुझे मार कर भगा देते हैं। तो विद्वान था वो व्यक्ति, उसने कहा एक काम करो कि इन बेलों में आपस में झगड़ा करा दो। जब बेलों में झगड़ा हो जाएगा सब एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, कोई किसी के साथ नहीं चलेगा। जब अकेला रह जाएगा तो कभी भी निपटा लेना। और उस शेर ने एक को बुलाया, उसको भड़काया कि तेरा भाई बेल ऐसा है, वो ऐसा है, वो इस धर्म का है, वो इस संप्रदाय का है, वो इस जगह का है। उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कह दिया। अब बेलों में झगड़ा हो गया, कोई किसी के साथ जंगल में नहीं जाता, सब अकेले अकेले जाते हैं। पहला बेल जंगल में अकेला गया और अकेला गया तो उसका शिकार शेर ने करा। दूसरे बेल देख रहे थे, उन्होंने कहा कौन बचाए, अरे अभी तो लड़कर गया था, मेरा मेरा कर रहा था, अब जा अच्छा शेर इसको खाए। एक को बेल को शेर खा गया, दूसरा बेल फिर जंगल में गया, उसको भी खा लिया गया। तीसरा बेल फिर जंगल में गया तो शेर ने पूछा उस बेल से, बेल तुझे मालूम है कि तेरे साथ वाले ये भाई कैसे मरे हैं? बेल कहता है मैं तो जानता था कि ये तेरी चाल है कि इन सब धर्मों को, सब शास्त्रों को, सब तरह के सनातनियों को एक दूसरे से विभाजित कर दो, फिर एक एक करके निपटा दो। ये राजनीति तो पहले से चली आ रही है। अरे शेर, मैं समझ गया था, ये मेरी बुद्धि में बैठ गया था और मैं जानता हूं कि अब मेरा भी शिकार हो जाएगा। तो अशोकनगर वासियों और जितने आस्था चैनल पर और फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, सनातन धर्म में एक होकर रहना। तुम्हारा बाल बांका नहीं हो सकता, तुम्हारा कोई शिकार नहीं कर सकता। जब टूटोगे तो शिकार हो सकता। जब एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाओगे तो कोई तुम्हारा शिकार कर सकता है, पर जब तक एक बनकर रहोगे किसी की सामर्थ्यता नहीं है साहब। हमारा भारत, ये हिंदुस्तान, ये भारत की धरा, ये वसुंधरा, यहाँ तो पुरानी पुरानी माताएं बाजार से सामान भी लेकर आती थी तो 1 या 2 नहीं लाती थी, पूरा की पूरा 6 लाती थी। अगर गिट्टी का, वो धागे की गिट्टी होती है ना, वो 1 लाती नहीं थी, सेट लेके आती थी। कितनी गिट्टी का सेट? अरे बोलो जम क्या, 6 गिट्टी, 12 गिट्टी। बर्तन भी लाती थी ना तो बर्तन वाले से कहती थी, बर्तन वाले से कहती थी 1 कटोरी दो, नहीं, बर्तन वाले से क्या कहती थी, जम के बोलो जरा, 6 कटोरी का सेट दो, 12 कटोरी का सेट दो, 4 कटोरी का सेट दो। अकेली तो कटोरी माताएं लाती नहीं थी,
थाली लाए तो सेठ की, सामान लेकर आई तो सेठ की। ये तो दुनिया के लोगों को अब बता दिया गया कि हम दो और हमारे दो। नहीं तो पहले तो सेठ में चलते थे, बेटे भी होते थे तो 4 होते थे, एक को दुख आ जाए तो 3 पीछे से दौड़ पड़े। यहाँ तो परिवार का जो आनंद भी होता था तो सेठ में होता था। हमारे घर में 4 बच्चे हैं, 2 बहनें, इतना बड़ा परिवार है। पहले लड़की ब्याहते थे तो ये देखकर ब्याहते थे कि इतना बड़ा परिवार है तो बेटी ब्याह दो, दुख आएगा तो किसी से कहकर मन हल्का कर लेगी। आज के जमाने में बेटी ब्याहना है तो पहले विचार करते हैं नौकरी वाला है कि धंधे, नौकरी करता है कि धंधा करता है। धंधा करता है तो लड़की विचार करूंगी तब दूंगी। अगर नौकरी करता है, भले कैसा भी नौकरी कर रहा हो, पर नौकरी वाला लड़का चाहिए। क्यों? क्योंकि दूसरी जगह नौकरी करेगा तो ये डोकरा डोकरी के चक्कर में नहीं पड़ेगा, मेरी लड़की पे ध्यान देगा, इन बुढ़ा बुढ़ी को छोड़ के आराम से जिंदगी जिएगा। नौकरी वाला चाहिए। और नौकरी वाला भी ज्यादा बड़ा परिवार नहीं चाहिए। सास ससुर हो, सास नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो इनसे ही है। पर ये नहीं समझते कि घर की एक नारी, घर की एक माँ, घर की एक स्त्री, घर की एक बहन, घर की एक बेटी अगर घर में है तो उस घर में लक्ष्मी कहां से आती है ये मालूम नहीं पड़ पाता। जब तक माँ है, जब तक बेटी है, जब तक बहन है, जब तक बुआ है, उस घर में बरकत कहां से होती है ये मालूम नहीं पड़ पाता। नारी जिस घर में, स्त्री जिस घर में है, नारी तत्व को पहचानो तो, उसको जानो तो बहुत कठिन। महेंद्रनाथ क्या कहना चाहते हैं? महेंद्रनाथ जी कहते हैं मैं जाएगा तो स्वर्ग जाऊंगा। अहंकार व्यक्ति का जब जाता है तब उसको स्वर्ग नहीं भी जाना होता है तो वो स्वर्ग चले जाता है। अहंकार में 3 गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। इनका भी मान जाएगा तो ये परमात्मा तक पहुंच। इनको जाने में दिक्कत नहीं है। क्या मिला? कोई आपसे कहे शिव महापुराण की कथा में गई थी, 7 दिन कथा सुनी, पंडाल में 7 दिन तक पड़े रहे। हम रात्रि को भी आए थे और यहाँ पर जितने 10-12 हजार लोग जो रोज प्रतिदिन पंडाल के अंदर सो रहे हैं उनसे मिलने के लिए आए थे। तो हम ये विचार कर आपसे बात करने आए थे कि आपको क्या मिला। ये विश्वास कहता है इस व्यासपीठ का, जितनी जगह कथा करते करते आए हैं वहां भी फोन लगाकर पूछ लेना और ये पत्र इसका निर्णय देते हैं कि क्या मिलता है शिव महापुराण की कथा सुनकर। जब कथा सुन लोगे 7 दिन पूरे हो जाएंगे, आप अपने घर में तारीख लिख लेना कि इतनी तारीख को कथा विराम हुई थी और उसका 3 महीना मिला लेना। कुछ ना कुछ मेरा देव अधिदेव महादेव आपके यहाँ कर ही देता है, ये निश्चित है। भाग्यशाली हो अशोकनगर वालों, और जो 26 तारीख से मंदसौर में कथा होने वाली है, भाग्यशाली हो आप, किस्मत वाले हो। लाखों लाखों लोग कल जितने पंडाल थे कहीं जगह नहीं, और आज भी पूरे पंडाल गाड़ियों की छतों पर लोग बैठे हैं, कहीं तानों पर चढ़ चढ़कर, सीलिंगों के पास में लोग चढ़कर बैठे हुए हैं। कहाँ जगह? कितना विश्वास होगा आपका, कितना भरोसा होगा आपका?
ना तो यहाँ पर आपको कोई प्रसाद बांटा जाता है, ना आपको कोई पैसा देकर बुलाता है। केवल एक चीज के बल पर आप यहाँ आते हो और वो है शंकर जी के प्रति आपका विश्वास, उसके सिवा कुछ। लाखों लोगों को बुलाने के लिए करोड़ों का खर्च करना पड़ता है कि यहाँ पर मीटिंग रखी जाएगी, यहाँ सभा रखी जाएगी, यहाँ ये रखा जाएगा, कितना खर्चा करा जाता है, तब भी लोग मन से नहीं जाते, उनको जबरदस्ती ले जाया जाता है। पर यहाँ किसी ने भी आपको ये नहीं कहा होगा कि तू जबरदस्ती चल चल तो किसी ने कहा? और ऐसा कहकर कोई नहीं लाता। और तुम आती भी नहीं, बहन देरी में तो यहीं अच्छी, मैं तो मेरे घर ही सुन लूंगी और टीवी के सामने बैठी जाऊंगी। पर नहीं, उन्होंने विचार करा हमारे गांव से 50 किलोमीटर दूर, हमारे यहाँ से 25 किलोमीटर दूर, हमारे यहाँ से 80 किलोमीटर दूर, हमारे यहाँ से 100, 150 किलो, 200 किलोमीटर दूर कई लोग ट्रालियां भर भर कर लेकर आए। जब हम लोग आते समय तो इधर से आते, जाते समय इधर से जाते, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है। तो हमने देखा लोग ट्रालियों में भर भर कर आए। उनसे भी निवेदन है, तुम भक्तों को ट्रालियों में भर कर लेकर आए हो, 3 महीने में सोयाबीन कितना भर कर लेकर जाते हो, ये भी अंदाजा लगा लेना, ये भी अंदाजा लगा लेना। अभी भक्तों को भर कर लेकर आए और 3 महीने के अंदर सोयाबीन कितना भरते हो और कितना मिलता है। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र को। पत्र भी जोरदार है, इतना बड़ा है। अवधेश प्रीति राजपूत, अथाई खेड़ा, जिला अशोकनगर से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाई लेगा, जहां कहीं भी बैठी हो हाथ हिलाई लेगा। दिख गई क्या? जहां भी बैठी हो, अवधेश प्रीति राजपूत, अथाई खेड़ा, अशोकनगर। 3 साल से कथा सुन रही हूं, जल का क्या महत्व है जान गई। 1 लोटा जल से क्या मिल सकता है ये मैंने पहचाना। काली मिर्च चढ़ाने से, चावल का दाना चढ़ाने से, मूंग चढ़ाने से, बेलपत्र चढ़ाने से क्या मिलता है मैं जानती। गुरुदेव परीक्षा में उत्तीर्णता के लिए मैंने जब भोपाल, यहां लिखा है, अपने बेटे को मैंने जब भोपाल भेजा तब उसे काली मिर्ची का उपयोग कराकर भेजा और भोले बाबा पर जल चढ़ाने को कहा। वह उसी उपाय को करके गया, तब उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया और उसे भोपाल के कॉलेज में एडमिशन मिल गया। आज वो BHMS कर रहा है और उसकी 2री साल की पढ़ाई चल रही है। 8 अगस्त 2021 में जब आपने अष्टमी की पूजा बताई, तब हमारे यहाँ अथाई खेड़ा में इतना जल बरसा कि चारों तरफ जल की जल। तब मैंने इसी पूजा को करने की सोची, तो उसी दिन हमारे घर में भी पानी भर गया था। फिर हमें सारे दिन बाहर खड़े रहे और हमारी जो धनिया थी, धनिया लगाई होगी, वो धनिया रखी थी, वो सारी की सारी धनिया खराब हो गई। मन में आया कि गुरुजी ने तो उपाय बताया था और मालूम पड़े इतना पानी गिरा, पूरी धनिया 50 कुंटल धनिया खराब हो गई। गुरुदेव हम बड़े दुखी हुए। धनिया हमने सुखाया और सुखाकर मार्केट लेकर गए, तो ये मन में था कि इस धनिया की कीमत नहीं मिलेगी। पर गुरुदेव जब धनिया को मार्केट में लेकर गए और धनिया को मार्केट में रखा, जो अच्छे धनिया की कीमत नहीं मिल पाई, वो खराब धनिया की कीमत 3 गुनी प्राप्त हुई। ये शिव है। थोड़ी परीक्षा जरूर लेता है, थोड़ी बहुत परीक्षा लेने में पीछे नहीं हटता। और परीक्षा लेता है तो लोगों को लगता है अरे मेरा ये काम नहीं हुआ, मैंने ये करा था, ये हुआ नहीं। दुखी हो जाता है, मन अंदर से टूट जाता है। पर शिव महापुराण की कथा कर रही है, अगर शंकर पर विश्वास है और 1 लोटा जल अगर शिव जी को चढ़ाया है, 1 बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करी है, 1 चावल का दाना अगर आपने शंकर जी को चढ़ाया है, शिव जी को 1 बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला है, तो
भले थोड़ी परीक्षा लेगा और टूट जाओगे, पर ये निश्चित तुम्हें बिखरने नहीं देगा, वापिस झोली भरकर आगे बढ़ा देगा। वो शिव है, वो शंकर है, औघड़ी है। जिसको आजीवन कारावास हो गई हो, क्या वो रिहा हो सकता है? जरा विचार करिए। एक पत्र आया, मेरा नाम धनबाई कुशवाहा है, मैं जिला गुना मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाई लाई। मेरे पुत्र को झूठे केस में फंसा दिया गया और जिससे उसे आजीवन कारावास की सजा हो गई थी। आजीवन कारावास हो गया था। गुरुजी, मुझे किसी ने बताया, जिसमें 2021 से मैंने आपकी कथा सुनना प्रारंभ किया, किसी ने बताया कि कथा सुनो, उससे कुछ मिलेगा जरूर। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर मैंने मंदिर जाना शुरू किया और आपके बताए अनुसार 1 लोटा जल शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। फिर मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा। तीसरा पशुपति व्रत हुआ और मेरे बेटे को जमानत मिल गई और उसकी रिहाई बाद में हो गई। ये शिव है, औघड़ी। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शंकर के उपासक शिव की भक्ति कोई साधारण नहीं हो सकता। बहुत कठिनता से मिलती है मेरे देव अधिदेव महादेव की भक्ति। आज पूरा विश्व फिर निवेदन करूंगा, मौका मिले अपने नगर में, अपने शहर में, अपने क्षेत्र में, जब शिव महापुराण की कथा हो, सारी जात, सभी समाज, सभी धर्म, सभी वर्ण, सभी संप्रदाय एक होना चाहिए। निंदा नहीं, बुराई नहीं, हमारे शिव की ओर अग्रसर होकर सनातन धर्म की एक पहल सम्मुख में लाकर छोड़ना चाहिए। एक होकर जीवन का वो आनंद कहीं नहीं मिल सकता। कल दिगंबर जैन समाज के लोग जो आए थे, उन्होंने एक बात बड़ी सुंदर कही। आदरणीय सांसद महोदय कृष्णपाल जी यादव जी से भी कह रहे थे, हमसे भी कह रहे थे कि ऐसा मजमा, ऐसा आनंद, ऐसी लीला, कह रहे थे हमारे 70 साल 75-80 साल हो गए, अशोक नगर में ऐसा आनंद जिंदगी में नहीं देखा जो आज देखा। ये आनंद मैं दिगंबर जैन समाज के सभी भाई बंधुओं को कहना चाहूंगा, ये आनंद आपके भीतर का है। जब अंदर से आनंद आता है ना, तो सब में आनंद ही नजर आता है। ये निश्चित है, ये निश्चित। कोई संप्रदाय, कोई धर्म किसी को तोड़ना नहीं चाहता, बस केवल हमारी बुद्धि, हमारा चित्त, हमारी वृत्ति तोड़ रही, उसको जोड़ना। जोड़ो। जहां शिव महापुराण की कथा होती है, होने वाली होती है, वहां पर पहले समस्याएं बहुत आती है। कोई अभी हम महाराष्ट्र में कथा करने गए तो परली बैजनाथ, परली बैजनाथ के जजमान सोमानी जी से पूछना कि उनकी आंख में आंसू भरे हुए थे। कथा नहीं होने के पहले इतना लोगों ने टॉर्चर कर दिया था कि ये ऐसा कर रहे हैं, वो वैसा कर रहे हैं, ये यूं हो गया, वो यूं हो गया। उसके बाद में कथा हुई हिंगोली में, मंडी प्रागण्य में,
हिंगोली के अग्रवाल जी से पूछना, उनकी आंखों में जल भरा हुआ था। गुरुजी कथा के पहले इतना डिप्रेशन हो गया, इतना टेंशन हो गया। खरगोन पे पूछिए, अभी सालासर जी में कथी थी, दिल्ली के जजमान ने कथा कराई जैन परिवार में, उनसे फोन लगाकर पूछिए कितना डिप्रेशन, कितनी चिंता, कितना टेंशन। कोई उनको कुछ कहे, कोई गुरुजी को कुछ कहे, कोई आयोजन को कुछ कहे। यहां भी कथा हुई तो हो सकता है प्रारंभ में तकलीफें और आई, ऐसा नहीं है। हमारे सीओर तक सूचना पहुंच गई थी कि गुरुजी आपकी कुछ वीडियो चल रही हैं, कहीं किसी का कुछ चल रहा है, कहीं किसी का कुछ चल रहा है। हमने एक ही बात हमारे कार्यकर्ताओं को कही, आप चिंता मत करिए, एक बार मेरे देव अधिदेव महादेव जहां बैठ जाते हैं, मन का जो मोटाव है सब समाप्त हो जाता है और सब आनंद हो जाता है। और अभी ये कथा समापन होगी, मंदसौर में चालू हो जाएगी, और मंदसौर में भी क्रम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, जब तक कथा चालू नहीं होगी तब तक विधर्मी कहीं ना कहीं भले किस रूप में आग लगाएंगे, पर आग लगाकर सनातन धर्म को तोड़ेंगे कि जुड़ ना जाए, इकट्ठे ना हो जाए, सारी माताएं, सारे पुरुष, सारे बच्चे, सारी नवयुवक बेटा बेटी एक जगह पर ना आ जाए। इसलिए विधर्मी लगे कि इनको तोड़ा जाए, नवयुवक बेटियों को तोड़ा जाए, नवयुवक बेटों को तोड़ा जाए। चालू हो जाएंगे वहां पर। और आगे फिर काशी में है, वहां पर भी फिर भीकन गांव वालों का कल फोन आया था, गुरुजी बड़ा टेंशन, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, कुछ लोग हर कोई डालते रहते हैं। हमने कहा डालना, तुम शिव है, घबराना नहीं है। विधर्मी लगे पीछे, और तुमसे ज्यादा विधर्मी तो हमारे पीछे लगे रहते हैं कि कैसे बस महाराज को किसी भी तरह से नीचे करा जाए। तो इनको ये समझ में नहीं आती कि महाराज के पंडित प्रदीप मिश्रा के पिता ने चने का ठेला लगाया है। चने के ठेले को हम स्कूल पढ़ते थे और धक्का के पान चुराए लेकर जाते थे। मैं साइकिल के पीछे बिस्कुट के पूड़े बांधकर, माचिस के डब्बे बांधकर एजेंसी का सामान घर घर देने जाते थे। जब पंडित प्रदीप मिश्रा के पिता ने चने का ठेला लगाया है, पंडित प्रदीप मिश्रा चम्मच चांदी की मुंह में रखकर पैदा नहीं हुआ है। उसके घर में तो स्टील के बर्तन नहीं थे, तो मिट्टी के दिए में मेरी माँ ने दूध पिलाया है, वापस पी लूंगा। डरने वाला नहीं हूं विधर्मियों से, जो ये सोच कर बैठे हैं कि इसको डरा देंगे। मंदोदरी क्यों लिखा, तर्पण क्यों लिखा, ये क्यों लिखा, वो क्यों लिखा। टेंशन मत जीना, मिट्टी के दिए में दूध पीकर बड़ा हुआ हूं और चने का ठेला धकाकर पिता के साथ काम किया है। वापिस चने का ठेला लगा लूंगा, पर सनातन हिंदू धर्म के लिए जीऊंगा, कभी गलत नहीं। बड़े बड़े मठों में बैठकर भगवा कपड़े पहनकर ये मत विचार करना कि महाराज डर जाएगा। विचार को छोड़ दीजिए महाराज। आपको एसी के कमरे पसंद है, हमको जमीन पर रहना पसंद है। कल भी आया था, कल मेरा मन हुआ कि भंडारे का भोजन करना। एक मेरे पंजाबी भाई सरदार भाई खड़े हुए थे, भोजन प्रसाद लंगर का दे रहे थे। तो भी सब कह रहे थे चलो भीड़ ज्यादा, पर आदत पड़ी है ना। हम तो बचपन में भी क्योंकि नहीं था तो भंडारे का इंतजार करते थे। हमारे सीहोर में गुरुद्वारा था तो वह लंगर खाने चले जाते थे। उसमें क्या दिक्कत है? संपूर्ण सनातन धर्म एक है, संपूर्ण। वहां भोजन करने चले जाते थे, नहीं माना, सब गाड़ी में बिठाने लगे, फिर भी नहीं माना तो चले गए अंदर। हमारे ये सरदार भाई थे, उनसे हमने थोड़ा सा चावल दाल मांगा, खाते खाते गाड़ी में बैठ गए। ये आनंद कहाँ मिलेगा साहब, कहाँ मिलेगा? तुम चांदी की थाली कहाँ में खाना खाना पसंद करते हो? हम मिट्टी के अंदर बैठ कर भी दाना निकाल कर खा लेते हैं। उस भोजन को करना पसंद करते। सनातन धर्म टूटने नहीं दूंगा। बड़ी मुश्किल से इन सनातनियों को एक करा है, शिव मंदिर में लाकर छोड़ा है। इनको विभाजित मत करो, चाहे बेटे हो चाहे बेटियां हो। दूसरे के कहने पर सनातन धर्म को मत तोड़ो, इसको जोड़ो। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। फिर वही बात, उठो जवान देश के वसुंधरा, ये देश है
देश है पुकार था, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकार दी, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकार दी। ये देश है पुकार था, पुकार दी माँ भारती। ये देश है पुकार था, पुकार दी माँ भारती। जिस कथा को आप सुनो उसमें से अच्छा निकालने का प्रयास करो, कथा में से गलतियां छांटना छोड़ो, विचार करना छोड़ दीजिए। हाथ उठा दिया, आगे आगे एक 80 साल की बूढ़ी अम्मा बैठी थी, उसने हाथ नहीं उठाया। महाराज जी ने पूछा क्यों री अम्मा, तो स्वर्ग नहीं जाएगी? बूढ़ी अम्मा धीरे से डंडा टेक के उठी और 4 दांत थे बूढ़ी अम्मा के, बाकी के सब जड़ ही गए थे। और अम्मा बोली महाराज जब ये सब की सब स्वर्ग चली जाएगी तो मेरा अशोक नगर तो वैसे ही स्वर्ग बन जाएगा, क्योंकि 24 घंटा झगड़ा करती, 24 घंटा लड़ाई करती, दिन भर क्लेश मचाती, तो इनको स्वर्ग जान दो महाराज, मैं तो मेरे मोहल्ले को स्वर्ग बना लूंगी। ये गई, शांति हुई और स्वर्ग बन गया। अब स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग किस जगह पर है? जहां तुम्हारे हृदय में शीतलता हो, जहां तुम्हारे हृदय में शांति हो, जहां तुम्हारे हृदय में नम्रता हो, जहां तुम्हारे हृदय में करुणता हो। तुम्हारे भीतर की नम्रता, तुम्हारे भीतर का आनंद, तुम्हारे भीतर का सुख तुम्हें परमात्मा के आनंद में लाकर छोड़ देता है। बस अभिमान जाना चाहिए। अहंकार में 3 गए धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस। ये अभिमान में चले गए, अभिमत्ता में, अहंकार में चले गए। जिसने जिंदगी में झुकना सीख लिया उसका अभिमान अपने आप समाप्त हो जाएगा। आप नम्रता रखिए, आपका अभिमान अपने आप धीरे 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 समाप्त होते चले जाए। धीरे धीरे समाप्त, अहंकार रहेगा ही नहीं। घर में जो सास और बहू की लड़ाई होती है वो केवल अहंकार के कारण होती है। सास कहती है मेरी सत्ता है और बहू कहती है मेरे पति की सत्ता। दोनों की लड़ाई चल रही है इसी चीज में कि मेरी सत्ता, मेरी सत्ता, मेरा सास। ना तो सास बुरी होती है, ना बहू बुरी होती है, ना बहन बुरी होती है, ना भाई बुरा होता है। संसार में अगर माता पिता ने जन्म दिया है वो कभी बुरा नहीं हो सकता। केवल एक समय होता है व्यक्ति का जो बुरा करवा देता है, आपस में क्लेश उत्पन्न करा देता है, एक दूसरे से दूरी बनवा देता है। माता के गर्भ से जन्म लिए तब बुरे नहीं थे। पोहे की प्लेट में से आधा आधा बाट का खा लिया तब बुरे नहीं थे। उपमा बनाया थोड़ा थोड़ा खा लिया तब बुरे नहीं थे। माँ गरम गरम रोटी दोनों को दे रही थी तब बुरे नहीं थे। माँ ने कपड़े एक से पहनाए तब बुरे नहीं थे। माँ ने पढ़ाई एक से कराई तब बुरे नहीं थे। पर धीरे धीरे जो बुराई तुम्हारी चित्त वृत्ति में आई, ये किसी ने बुरा करा नहीं है, ये समय का चक्र है जो तुम्हें बुरा बनाकर छोड़ दिया है। बुरा संसार में कोई पैदा हुआ ही नहीं। दुर्योधन और दुशासन दोनों थे, दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों थे सामने। भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा जाओ हस्तिनापुर में से किसी एक अच्छे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आओ, और युधिष्ठिर से कहा हस्तिनापुर में सबसे बुरे व्यक्ति को ढूंढ कर लेकर आओ। दोनों गए, 3 दिन तक ढूंढते रहे, दोनों को नहीं मिले। दुर्योधन को अच्छा व्यक्ति नहीं मिला और युधिष्ठिर को बुरा व्यक्ति नहीं मिला। कारण दुर्योधन हर एक में बुराई देख लेता था तो उसको अच्छा दिखता नहीं था, और युधिष्ठिर बुरे में भी अच्छाई देख लेता इसलिए उसको बुरा मिलता नहीं था। ये दृष्टि का भेद है। ये दृष्टि का भेद है। आप अच्छा ढूंढोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, कथा में से अच्छाई छाटोगे तो अच्छाई मिल जाएगी। कथा में से बैठकर दिन भर बुराइयां छाटते रहोगे तो बुराइयां मिल जाएगी।
दिन भर बैठकर बुराइयां छाटेंगे तो बुराई मिलेगी। और बुराई छाटने वाले थे तो भगवान राम ने भी बुराई छाट ली। जब राम जी महाराज ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार करा तो वहां पर खड़े हुए कई लोगों ने मन में सोच लिया, बताओ इनका पिता राम 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 कहकर मर गए तो उनका अंतिम संस्कार नहीं करा और दूसरे का करते फिर। जब राम जी को नहीं छोड़ा जीजी अशोक नगर वाली, तो तुम्हें और हमें छोड़ेंगे दुनिया के लोग? कौन छोड़ेगा? राम जी ने जटायु का अंतिम संस्कार करा था और राम जी से पूछा कि तुमने जटायु का अंतिम संस्कार करा, तुम्हारे पिता तड़प तड़प कर मर रहे थे, राम राम कहकर मर रहे थे, उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं करा? राम जी कहते हैं ये समझने वाले को चाहिए। कहने वाले ने तो कह दिया कि दूसरे का अंतिम संस्कार करते फिर रहे हैं और खुद का पिता मरा हुआ बड़ा है, उनका अंतिम संस्कार नहीं करा। राम जी ने कहा समझने वाले को चाहिए, दशरथ जी के तो ढेर पुत्र हैं जो अंतिम संस्कार कर सकते हैं, पर जटायु का कौन सा पुत्र था जो अंतिम संस्कार करता? इसलिए राम ने करा है, इसलिए राम ने करा है। समझने वाला अच्छा ही निकल सकता था पर उसने वहां पर भी बुराई की। दुनिया पर अशोक नगर की पावन धरा ने ये सिद्ध कर दिया कि हमारा अशोक नगर राजराजेश्वर की धरा है। यहाँ शिव और शक्ति दोनों विराजमान हैं। जहाँ सुख ही सुख है, जहाँ बुराइयां नहीं देखी जाती, अच्छाई देखी जाती है, हर व्यक्ति में अच्छाई ढूंढी जाती है। ये वो अशोक नगर की पावन है, साधारण नहीं है। केवल अच्छाइयां ढूंढने में पूरा हमारे पूर्वजों का उद्धार हो, भगवत स्मरण हो, हमारी झोलियां खुशियों से भरी हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए बाबा से विनती करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सभी लोग जल्दी बैठे और बैठकर मंत्र का जाप करें अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, और प्रार्थना करें लक्ष्मी की वृद्धि का, सुख समृद्धि का। सब बैठकर बाबा से मिलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। जहां प्रेम है वहां भक्ति है और जहां शिव है वहां शक्ति है। कहा मंथन के समय पर विष निकला, विष के पहले 5 गौ माता प्रकट। विष निकलने के पहले 5 गायों का प्रागट्य। पहला नंदा, दूसरी सुभद्रा, तीसरी सुरभि, चौथी सुशीला, 5वीं बहू। ये 5 गाय विष निकलने के पहले प्रकट कर। कारण क्या है? गौ माता का प्रागट्य, गौ माता का प्रकट होना किस लिए, किस कारण से गौ माता प्रगटी है?
मंथन के समय पर ये गौ माता क्यों प्रकट हुई, इसका प्रकट होने का कारण इसलिए शिव महापुराण की कथा कर रही है। थोड़ा ध्यान देंगे, अपने पूर्वजों का स्मरण, पितरों का स्मरण करते हुए, जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, और जितने पावन प्रागण्य में मंडी प्रागण्य के अंदर अशोक नगर में श्रवण कर रहे हैं, हृदय से श्रवण। गौ माता के प्रागट्य का कारण केवल इतना था कि जिस समय संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण संसार जब विषयों से घिरा रहे, उस समय पर मात्र गौ माता के शरीर का एक रोम मृत्यु लोक के जीवों का कल्याण करता है। कितना? केवल एक रोम, केवल एक रोम जीवों का कल्याण करता है, केवल एक। और जब एक रोम जीवों का कल्याण करने वाला होता है, एक रोम भगवान की भक्ति को धारण करने वाला होता है, तब उस समय पर गौ माता, जिस समय पर विष निकला, और विष निकला और इतना भयंकर हलाहल विष, जरा विचार करिए, इतना हलाहल विष जिसको देखकर देवता भी घबरा रहे थे, देवता भी पीने को तैयार नहीं थे। सारे देवताओं के पास में विष गया, पर देवताओं ने नहीं पिया। आखिरी में सारे देव उस विष को लेकर तुरंत देवाधिदेव महादेव के पास पहुंच गए और शिव जी के पास पहुंचकर कहा कि बाबा, ये विष आया है, आप पी लीजिए। शंकर कौन? घर के सबसे बड़े। शिव कौन? घर के देव, आदिदेव, महादेव, जो घर के सबसे बड़े। घर की ठंडी रोटी, घर का ठंडा खाना, घर का ठंडा भोजन किसके हिस्से में आता है? जो घर का बड़ा हो, उसके हिस्से में। एक घर में जो बूढ़ी माँ होती है ना, बूढ़ा पिता होता है, बूढ़ी माँ होती है, सबसे पहले भोजन करने से पहले माताओं की आदत रहती है, पहले जाके रसोई घर में देखती है क्या बचा था और क्या नहीं बचा था। तो जाकर उसने देखा कि रात की रोटी रखी है, तो बहू ने जैसे गर्म भोजन लाकर रखा, घर की बूढ़ी माँ ने कहा, नहीं नहीं बेटा, दाल अच्छी बनी है, मुझे ठंडी रोटी ला। तो मम्मी गरम खा लो ना। नहीं नहीं बेटा, मुझे ठंडी रोटी ला। क्योंकि माँ को मालूम है, माँ को ये स्मरण है कि ठंडी रोटी ना तो बहू खाएगी, ना किसी को खाने को देगी, बाद में वो रोटी उठाकर बाहर डाल दी जाएगी। तो घर की बूढ़ी माँ वो ठंडी रोटी खा लेती है, क्या उसको गरम पसंद नहीं है? गरम रोटी बूढ़ी माँ को भी पसंद है, पर ठंडा इसलिए खा रही है कि ये फेंकाए नहीं, फेंका ना जाए। मेरा घर का अन्न है, एक एक अन्न का दाना जोड़कर मैंने जिंदगी को गुजारा करा है। आज अगर आ रहा है तो इसको लुटाया या फेंका ना जाए, इसका सदुपयोग, इसका सदुपयोग। क्या विष, क्या अमृत? क्या शंकर भगवान को अमृत नहीं चाहिए था? भगवान देवाधिदेव महादेव को भी अमृत प्रिय है। भगवान देवाधिदेव महादेव को भी अमृत की प्रियता है। अमृत की प्रियता महादेव को है। क्या मेरे भोले बाबा को अमृत प्रिय नहीं? अमृत प्रिय है। माता पार्वती जी ने देवाधिदेव महादेव से कहा
सारे देवता अमृत पी रहे हैं और तुम्हारे लिए विष ला कर रख दिया। शंकर भगवान कहते हैं मैं घर का बड़ा हूं, इसलिए मुझे विष पीकर चलना पड़ेगा, थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा, सबको लेकर चलना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा ज्ञान शिव महापुराण का है। अगर भगवान आपको कुर्सी दे, पद दे, प्रतिष्ठा दे, बड़ा बनाए, तो सबको लेकर चलने का भाव रखिएगा, तोड़ने का नहीं। सबको लेकर चल। और जब सबको लेकर चलने का भाव आपके भीतर अपने आप प्रकट हो जाएगा, बहुत अच्छा लगता है कभी कभी देखकर सुनकर कि सब यहाँ सब एक जैसे एक जमीन पर बैठे हैं। यहाँ कोई वीआईपी नहीं, यहाँ सब जमीन पर बैठे, सब एक जैसे, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। सब एक जमीन पर देखे, बहुत अच्छा लगा। यहाँ मंत्री भी आए तो भी जमीन पर बैठे, विधायक भी आए तो भी जमीन पर बैठे, सांसद भी आए तो भी जमीन पर बैठे। और यहाँ के जो सांसद महोदय ने कथा कराई, 7 दिन जमीन पर बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण करा। जो भी चाहे नगर पालिका के अध्यक्ष जो भी यहाँ पहुंचे हों, सब भूमि पर बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करे। ऐसा लगा कि 7 दिन की कथा में कहीं राजनीति सामने नहीं आई। इसके लिए पूरी अशोकनगर को धन्यवाद, पूरी अशोकनगर को धन्यवाद। कहीं राजनीति सम्मुख, सबके लिए द्वार, सबके लिए आला। साधुवाद। डॉक्टर कृष्णपाल जी ने कुछ नियम हमारे भी तोड़वा दिए। यहाँ पर हम अपने कमरे से नहीं निकलते, कथा, सत्संग, संध्या, उपासना, लाला की सेवा, महादेव की पूजन, छोटा शिव जो हमारे साथ हमारी बैग में रहता है उसकी भक्ति करना, रुद्राक्ष का जितना स्मरण कर सकते हैं उतना स्मरण करना, जितना बेलपत्र का स्मरण कर सकते हैं उतना उसका स्मरण करना, शिव नाम का जाप करना। हम नहीं निकलते, पर बहुत सालों के बाद ये सांसद महोदय ने नियम तोड़वा दिया। शाम को 6 साढ़े 6 बजे पूरे घर में देखो तो ढेर लगे पड़े, कहे गुरुजी सब से मिलना है, सब आए हैं। अब आई गए तो मिलो, सब से बैठो बैठो। बहुत बहुत कुछ नियम तुमने तोड़वा दिया है, बाबा की कृपा। पर अच्छा लगा सभी से मिलकर। कभी पत्रकार बंधु हैं, कभी सब साधारण ग्रामीण वासी हैं, सब आए, सबसे मिलना हुआ, अच्छा लगा। सबसे सबका प्रेम, चाहे प्रशासनिक लोग हों, चाहे सेवा के भाव वाले बेटा बेटी हों, सब ने खूब प्रेम से खूब आनंद लिया। भक्ति है। भूमि का भी प्रभाव होता है। जिस जगह पर कथा हो रही है राजराजेश्वर की धरा है, जहां का शंकर ओगड़दानी राजराजेश्वर भी अपने ठाट में बैठा है, तो तुमको भी ठाट में ही रखता है, साधारण नहीं रखता। राजराजेश्वर के दर्शन करे होंगे अशोकनगर मंदिर में, आराम से ठाट में बैठा है, मस्त, कोई चिंता नहीं। इधर पार्वती जी हाथ जोड़ के बैठी है, तुम आराम से बैठो स्वामी, और महादेव जी ऐसे बैठे और पार्वती जी हाथ जोड़ के बैठे, दोनों अलमस्त होकर आनंद के साथ। और पास में गणेश जी भी बैठे हैं राजराजेश्वर के मंदिर में, मस्ती में बस।
कितना सीखने को मिलता है देवादिदेव महादेव की कथा से। शंकर जी पार्वती से करें, पार्वती भले अमृत इनको पीने को मिल जाए पर मुझे विष पीना पड़ेगा। तो देवादिदेव महादेव आप विष पियोगे? शंकर भगवान कहते हैं पार्वती केवल मैं अकेला विष नहीं पीऊंगा, तू मेरी अर्धांगिनी है और तू अर्धांगिनी है। लोग कहते हैं तू शक्ति है, आद्य शक्ति, आधा शिव आधा पार्वती। हमने पहले भी कथा में कहा नारी का जो शरीर है, स्त्री का जो शरीर है, मेरी बहनों का, मेरी बेटी का जो शरीर है, आधा शिव का है और आधा पार्वती का है। अब एक साधारण सी भाषा में आप समझें, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। उठाया ना? पर भगवान कृष्ण से पूछा गया कि तुमने गोवर्धन पर्वत उठाया? तो भगवान कृष्ण ने एक शब्द कहा, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपियन को सान, राधा जू की कृपा से गोवर्धन लियो है हाथ। अब भगवान से पूछा कि तुमने गोवर्धन पर्वत उठाया? भगवान कृष्ण करे राधा जू की कृपा से गोवर्धन लियो है हाथ। तो संतों में भ्रम उत्पन्न हो गया। संतों ने कहा भगवान कृष्ण ने कैसे कह दिया कि राधा जी की कृपा से गोवर्धन पर्वत उठाया? तो किसी ने पूछा आप बताओ कि राधा जी की कृपा कैसे हुई? तो भगवान कृष्ण ने कहा गोवर्धन पर्वत मैंने सीधे हाथ से नहीं उठाया, गोवर्धन पर्वत मैंने उल्टे हाथ से उठाया। तो उल्टा पति का जो अंग होता है वो पत्नी का होता है, इसलिए पर्वत उठाने वाली राधा जी है। मैं तो कमर पे हाथ रखकर खड़ा था। सीधा अंग पुरुष का और आधा अंग स्त्री का। जब पर्वत उल्टे हाथ पर, कई लोगों को टेंशन था क्या भगवान उल्टे हाथ से लिखते थे? क्या भगवान उल्टे हाथ से खाते थे? नहीं, खाते सीधे हाथ से थे, लिखते सीधे हाथ से थे। पर पर्वत उल्टे हाथ से इसलिए उठाया क्योंकि पर्वत मेरे कृष्ण ने नहीं, जो शिव कृष्ण के अंदर जो राधा समाई थी उसने सारा बोझ उठा कर रखा था, सब कुछ उठा कर रखा था, वो राधा थी। तुम्हारा आधा टेंशन तो तुम्हारी जो अर्धांगिनी है वो झेल लेती है महाराज। पर्वत उठाकर चिंता मत करो, तुम तो कमर पर हाथ रखो, कमर कसो, बाकी का टेंशन। राधा जी कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपियन को, राधा जू की कृपा से गोवर्धन। ये राधा की कृपा कुछ हो गई तो पर्वत हस्त कमल पर ले लिया, पर्वत हाथों पर ले लिया। तो यहाँ शिव कह रहे हैं मैं अकेला विष नहीं पीऊंगा, पार्वती मैं अकेला विष नहीं पीऊंगा। तो विष कौन पिएगा? शंकर भगवान कहते हैं पुरुष की इतनी सामर्थ्यता नहीं कि वो विष पी ले, केवल दुनिया में एक की सामर्थ्यता है, वो है स्त्री नारी। विष पीकर भी अपनी जिंदगी को जीती है, अपने जीवन को आगे बढ़ाती। केवल एक नारी, केवल एक स्त्री विष पीकर भी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाती है। कितना दुख बड़ी हुई समझाया गया। भाई से होड़ मत करा कर, वो तेरा भाई है, दबा कर रखा गया। सही कपड़े पहनाकर भाई की होड़ मत करा कर। समझाते समझाते शादी कर दी तो वहां पर भी दबाव बना दिया गया। पति है तुम्हारा, सम्मान करा करो, होड़ मत करा करो, ज्यादा अपनी बुद्धि मत चलाया करो, शांति से रहा करो, घर में रहो। मौका देंगे, बैठो 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 बैठो, भी मौका देते, समय देंगे। बैठ। अब यहां समझाया, कहा तुम्हारा भाई, तुम्हारा पति, तुम्हारे पुत्र, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे सास, तुम्हारे ससुर दबाया, हर पल उसको दबाने का प्रयास किया। पर
नारी केवल एक ऐसी होती है, विष पीती गई, पीती गई, पीती गई। कोई ने अपशब्द कहा, पीती गई। नारी है वो नारी, पर शक्ति कितनी प्रबल है उसकी। मैं अकेला विष नहीं पीऊंगा। शिव जी कहते विष तुम्हें पीना है पार्वती। पार्वती कहती है मैं, हाँ, क्योंकि संपूर्ण परिवार का, संपूर्ण ब्रह्मांड का जो बोझ है वो माता पार्वती के ऊपर है। आप खुद शिवलिंग देखिए, शिवलिंग में जो ये कटी होती है ये पार्वती जी हैं, उसके ऊपर शिवलिंग रखा हुआ है। संपूर्ण 33 कोटि देवी देवता शिवलिंग में हैं, और 33 कोटि देवी देवताओं को जो हाथ पर झेली हुई है वो केवल एक मेरी दुर्गा भवानी आदिशक्ति पार्वती, केवल उसके सिवा। विष तुम्हें, पार्वती जी बोली विष में, हाँ, शंकर भगवान ने तो आधार से लगाया था विष के पात्र को। शिव महापुराण की कथा कहती है विष के पात्र को आधार पर लगाया, और पार्वती मैया कंठ पर जाकर बैठ गई, और माता पार्वती ने विष पिया, विष धारण किया। शंकर भगवान विष नहीं पिए। शंकर भगवान ने तो केवल एक ही बार विष पिया था, जिस समय पूतना भगवान कृष्ण को विष पिलाने आई थी, अपने स्तनों में विष लगाकर पिलाने के लिए आई। और उस समय भगवान कृष्ण छोटे से, उन्होंने याद कर लिया, भोलेनाथ आओ। शंकर जी ने पूछा क्यों विष पीना है? पूतना आई है मुझे मारने के लिए। शंकर भगवान पार्वती से कैसे गए, तू जा। शंकर भगवान पहुंच गए, भगवान कृष्ण के गले में जाकर बैठ गए, और बैठते से भगवान शंकर ने विष पी लिया, पूतना के स्तनों का विष। जब शंकर भगवान ने पिया, शिव जी को चक्कर आ गए, और ब्रज रज में गोवर्धन के पास शंकर भगवान चक्कर खा के नीचे गिर गए। तो उस जगह का नाम चकलेश्वर महादेव पड़ गया। आज भी गोवर्धन परिक्रमा में चकलेश्वर महादेव। कौन कौन गया चकलेश्वर महादेव? करें दर्शन आप लोगों ने? गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाओ तो बीच में चकलेश्वर महादेव पड़ते हैं। चकलेश्वर, जहां चक्कर खा गए भगवान भी। कितने पति का जरा सा बीपी ऊंचा नीचा होता है तो पलंग पर पड़ा रहता है, और नारी का बीपी ऊंचा नीचा रहता है तो भी रसोई घर में काम करती रहती है। शक्ति है वो, आद्य शक्ति, जो विष पीकर भी अपने भीतर उतारने के बाद भी अपने जीवन को आनंदमय जी, वो नारी। आज किसी ने एक पत्र भेजा था, उस पत्र में लिखा था, गुरुजी क्या मंदसौर में जो शिव महापुराण की कथा मिल रही है, उस कथा में हमें नवरात्रि के कुछ उपाय प्राप्त हो सकते हैं? बिल्कुल। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा, जो मंदसौर पशुपतिनाथ की नगरी, मंदोदरी माता का मायका, रावण की जो ससुराल है, उस पावन धरा से जो कथा मिलेगी, उस कथा में पहले दिन कौन सा उपाय, माता रानी को किस चीज का सामग्री चढ़ा दी जाए जिससे हमारे जीवन में लक्ष्मी की कभी कमी ना आए। दूसरे दिन अगर शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, तो दूसरे दिन क्या चीज, उसको कथा के दूसरे दिन, तीसरे दिन, रोज प्रतिदिन का वर्णन उस कथा के माध्यम से कर दिया जाएगा। जिसके यहाँ संतान नहीं होती हो, जिसके यहाँ कर्जा बढ़ रहा हो, तो उसमें प्रतिदिन उसका वर्णन आए, आप उसका स्मरण करें, उसी दिन स्मरण करें, प्राप्त होगा। प्राप्ति का केंद्र है आद्य शक्ति। कंठ पर बैठ गए, विष का पान किया, मां विष का पान करी, कंठ पर बैठ। बहुत पीना पड़ता है विष, बहुत। शिव जी का कंठ जला। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, कंठ में मैं बैठी हूं और जलन हो रहा है, एक काम करिए नाथ,
जो गौ माता प्रकट हुई है, 5 गाय जो प्रकट हुई है, उन 5 गाय का दूध निकालिए, आपका अभिषेक करवाइए। शंकर भगवान का अभिषेक गाय के दूध से होना चाहिए। पर आज के जमाने में लोग गौ माता को ज्यादा नहीं रखते, भैंस माता को ज्यादा रखते हैं। किसी से पूछा कि तुम गाय क्यों नहीं रखते, तो कहा गाय पतला दूध देती है, दूध कम देती है। भैंस दूध ज्यादा देती है और मोटा दूध देती है, तो उसमें पानी कितना भी मिला लो मालूम नहीं पड़ता। तो हमने कहा गाय माता और भैंस माता में अंतर तो है। अरे गुरुजी पूरा अंतर है। गाय का दूध तो 1 किलो 2 किलो 2.5 किलो इससे ज्यादा निकले ही नहीं, और भैंस का दूध तो एक बार में 5 किलो। हमने कहा वाह। नहीं, हमने कहा गाय और भैंस में अंतर तो है, तो इतने में तो हाँ गुरुजी बहुत अंतर है, बहुत। गाय बार बार बीमार पड़ी जाए, भैंस तो बीमार ही नहीं पड़े। हमने कहा नहीं, हम ये नहीं बोल रहे, हम तो ये बोल रहे हैं गाय और भैंस में अंतर तो है। तो क्या तुम कौन सा अंतर बताना चाहते हो गुरुजी? हमने कहा गाय और भैंस में केवल एक ही अंतर है कि गाय का जो छोरा होता है बछड़ा, बछड़े को कहते हैं बैल, बैल को कहते हैं नंदी, नंदी पर बैठते हैं भोले। जब बुरा समय आता है तो बछड़ा, बैल, नंदी शंकर जी से कहता है इसने मेरी गौ माता की बहुत सेवा करी, इसको जरा बैकुंठ तक छोड़ या कृपा कर, बहुत सेवा करी। और भैंस का जो छोरा होता है पाड़ा, उस पे कौन बैठता है? यमराज। तुमने खूब भैंस को मल मल के निलाया तो पाड़ा यमराज से कहता है इसने मेरी माँ का खूब दूध पिया है, इसको नरक लेके आ जा। बस इतनी कृपा। अब मन तुम्हारा, तुम गाय की सेवा करो चाहे भैंस की करो, मर्जी तुम्हारी है। पर इतना याद रखना कि दोनों के छोरा होशियार हो गए, पढ़े लिखे हैं, वो अपनी माँ को बुरे हालत में देखेंगे तो छोड़ेंगे नहीं। अब तुमने अगर गौ माता की स्थिति देखी है तो नंदी शिव जी से कहेगा इसका क्या करना है, और तुमने अगर भैंस की खूब सेवा करी तो वो पाड़ा भी यमराज से कह देगा इसने मेरी माँ की खूब सेवा करी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसने मेरी माँ की सेवा करी तो मेरे पास में रहे, इसलिए इसको नरक लिया तुम अच्छे से, यही इसको धोएंगे लपक लपक के। इसने भैंस को धोया, अपन इसको धोएंगे लपक के। उठा ला। इसीलिए मालवा के संत श्री नागर जी महाराज कहते हैं गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो जम के तो बोलो सेवा करो तो हरी रेंदोरी अशोक नगर वाली, तुम माता पिता की सेवा मेवा के चक्कर में करो। इस लाइन को चेंज कर दो, वो भले कुछ भी गाते हो, अपन अपनी लाइन जोड़ दो। मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो चाबी मिले। करो, फालतू की बात है तुम्हारी। माता पिता की सेवा तुम मेवा के चक्कर में करो, तो चाबी के चक्कर में डोकरी के गले में चेन करो सेवा भाव से। समय आया, बहुला गाय का पुत्र मनोरथ दूध पी रहा था, और दूध पीते पीते मनोरथ के मुंह पर फेन आ गया। फेन उड़ा, उड़कर शिवजी पर गया। शंकर भगवान के पास में गया तो शिवजी को क्रोध आ गया कि ये झूठा फेन मेरे ऊपर आया। शिवजी खड़े हुए त्रिशूल को लेकर बहुला गाय के पुत्र मनोरथ को मारने के लिए जैसे खड़े हुए,
बहुला गाय ने देखा कि देवाधिदेव महादेव मेरे बेटे को मार देंगे। बहुला गाय ने तेज श्वास खींची, श्वास खींचकर शंकर भगवान को बहुला गाय ने अपने पेट में उतार दिया। शंकर भगवान बहुला गाय के पेट में जाकर बैठ गए। हाहाकार मच गया। शिवजी नहीं है, ओगड़दानी नहीं है, शंकर भगवान नहीं है। चारों तरफ ढूंढना 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 चालू किया। चारों तरफ ढूंढ रहे हैं देवाधिदेव महादेव को, हर तरफ ढूंढा जा रहा है भगवान शंकर को। शिव गए कहां, शिव गए कहां? तब माता पार्वती जी ने कहा, बहुला गाय के पुत्र मनोरथ को मारने के लिए शिव खड़े हुए थे, तो बहुला गाय ने शंकर भगवान को निगल लिया, पेट में रख लिया। पेट में रखा। और बहुला गाय का पुत्र को मारने के लिए शिवजी आगे आए तो शंकर भगवान को बहुला गाय ने अपने पेट में रख लिया। क्या करा जाए? तब सारे देवताओं ने बहुला गाय की स्तुति करी, मां कृपा करी, शंकर भगवान को प्रकट करिए। शिवजी नंदी बनकर प्रकट होते हैं। वचन मांगा गाय ने, भोलेनाथ वचन दीजिए कि आप पर अगर झूठी सामग्री भी चढ़ रही है तो आप क्रोध ना करें। शिवजी ने कहा, मुझ पर झूठा ही चढ़ा तो भी मैं प्रसन्न हूंगा। और देखिए कितना सुंदर भाव कहा, तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। शिव जी को जल चढ़ाया जाता है, वो मछली का झूठा। तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। शंकर जी को दूध चढ़ाया जाता है। सनातन धर्म का नियम, गाय का दूध निकालने वाला पहले बछड़े को छोड़ता है, फिर गाय का दूध निकालता है। तो वो गाय का दूध भी झूठा है जो शिव जी को चढ़ रहा है। जल भी झूठा है, मछली ने झूठा कहा। तेरी सेवा में फूल ले आई, इसे भंवरा भी झूठा। तेरी सेवा में फूल लाई, उसको भंवरे ने झूठा कर दिया। जल लाई, मछली ने झूठा कर दिया। दूध लाई, बछड़े ने झूठा कर दिया। और प्रसाद बनाकर लाऊं तो चींटी ने झूठा कर दिया, मक्खी ने झूठा कर दिया। संसार की ये वस्तुएं तुझे चढ़ाऊं, ये तो झूठी है मेरे नाथ। शंकर जी कहते हैं ये मनुष्य भी दिन भर 50 बार झूठ बोलता है। जैसे मैंने जल स्वीकार करा, दूध स्वीकार करा, मनुष्य अगर झूठ भी बोला है, शिव कहते हैं तो भी मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। ये संसार सारा उसको स्वीकार करा मैंने, उसको स्वीकारा, उसकी स्वीकार। महाराज शिव कथा कर भगवान शिव का संवाद कर, भगवान शंकर की करुणा कथा कर, भगवान शिव का संवाद कर, शिव कथा करते हैं। तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले, कैसे महादेवा, भोले कैसे करूं रे सेवा। बड़ा
भक्ति। पर शंकर भगवान को आडंबर नहीं, शिव जी को कुछ नहीं चाहिए, केवल चाहिए तो निर्मल मन, सो मोहि पावा। मोहि छल छिद्र कपट भगवान को नहीं चाहिए। भक्ति वो भी अविरत, और वो भक्ति भी साधारण नहीं। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन किया गया। जितने लोग अपने पूर्वजों के लिए कथा सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, और इस पावन प्रांगण में लक्ष्मी प्राप्ति, सुख समृद्धि, कार्य सिद्धि, पितृ मोक्ष के लिए कथा सुन रहे हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंग की कथा का स्मरण करेंगे और शिव जी से अपने मन का हृदय भाव वर्णन करेंगे। सोमनाथ चंद्रदेव को काया का रोग हुआ। देव ऋषि नारद जी के कहने पर शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करी। भगवान शंकर ने आकर उनकी काया को ठीक कर। भगवान सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है मल्लिकार्जुन। भगवान शंकर से रुष्ट होकर, माता से रुष्ट होकर कार्तिकेय जी श्रीशैलम पर जाकर बैठ गए, जहां पर शिव और पार्वती ने जाकर उनको रिझाया, तो भगवान मल्लिकार्जुन के रूप में यहां पर विराजित हुए। अगला वर्णन है महाकाल। दूषण नाम का राक्षस जो ब्राह्मण के बच्चों को निचोड़कर उसका रक्त पीता था। अब उस दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शंकर ने किया, पर दूषण नाम के राक्षस को वर था कि वो 84 रूप में बढ़ सकता। शिवजी ने कहा कि अगर बहन छिपरिया आए और वो पानी का रूप लेकर आए और यहां से ये दूषण नाम के राक्षस की जो रक्त गिरे उसको पानी में धो दे, तो मारना सहज। छिपरा ने कह दिया मैं आ जाऊंगी, पर शिवजी ने जब दूषण नाम के राक्षस को मारा तब छिपरिया नहीं आ पाया। छिपरिया ने आकर देखा कि यहाँ तो दूषण 84 है। शिव जी के छिपरिया ने अपने पानी से वेग से टुकड़े करे, 84 टुकड़े देवाधिदेव महादेव के करे, तो भगवान 84 रूप धारण कर कर दूषण नाम के राक्षस का संहार करे। तो भगवान दूषण नाम के राक्षस का काल बन के प्रगटे, तो शिव जी का नाम यहाँ पर महाकाल हुआ। भगवान शंकर 84 रूप में उज्जैनी में निवास कर रहे, अवंतिका में निवास 84। बाबा देवाधिदेव महादेव की पावन शिव महापुराण की कथा उज्जैनी में भी 2023 में शायद अप्रैल महीना 10 अप्रैल 4 अप्रैल से उज्जैनी महाकाल की नगरी में भी है। आप सब भी वहां अवश्य पधार कर कथा का रसतत्व ग्रहण करें और 84 महादेव की यात्रा दर्शन करें। अगला वर्णन आया है ओंकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शंकर को यहाँ विराजमान करा। फिर वर्णन आया केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को विराजित करा। अगला वर्णन है भीमा शंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र भीम, जिसने मंदिर देवालय तोड़ना प्रारंभ करा, तो शिव जी ने प्रकट होकर भीम का संहार करा। शिव जी का नाम भीमा शंकर। अगला वर्णन है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप किया और तप कर कर मनु शत्रुपा भगवान शंकर को यहाँ प्राप्त किए हैं। भगवान शंकर मनु शत्रुपा के कहने पर यहाँ विराजमान हुए। काशी में भी 10 तारीख से 16 अक्टूबर तक, 10 से 16 अक्टूबर दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक गढ़वा घाट रोड, मलिया रमना बाईपास,
विश्व सुंदरी पुल के नीचे वाराणसी काशी में भी शिव महापुराण की कथा 10 अक्टूबर से रहेगी बड़े आनंद के साथ। भगवान शिव काशी में विराजित हुए। अगला वर्णन है त्र्यंबकेश्वर गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा। शिव जी ब्रह्मा और विष्णु को लेकर पधारे, बाबा त्र्यंबक के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन वैद्यनाथ, रावण को लघु शंका लगने पर शिवलिंग को नीचे रखा, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है नागेश्वर, दारुक नाम के राक्षस के संहार के लिए भगवान नागेश्वर प्रकट हुए। फिर अगला वर्णन आया है रामेश्वरम, भगवान राम लंका पर जाते समय भगवान शंकर की स्थापना कर कर जाते हैं, रामेश्वर के रूप में विराजित होते हैं। अगला वर्णन है कृष्णेश्वर, गौषमा के बेटे को भगवान शंकर ने जीवित करा तो भगवान कृष्णेश्वर के रूप में यहाँ पर विराजित हुए। ऐसे 12 एक प्रेम के बल पर, माता का प्रेम बच्चों के प्रति है, बच्चों का प्रेम माता के प्रति है। एक धर्म पत्नी का प्रेम पति के प्रति, पति का प्रेम धर्म पत्नी के प्रति, एक बहन का प्रेम भाई के प्रति और भाई का प्रेम बहन के प्रति, एक पिता का प्रेम पुत्री के प्रति और पुत्री का प्रेम पिता के प्रति। अब यहां पर अगर एक भक्ति सम्मुख में दिख रही है, एक प्रेम अगर आपको दिख रहा है कि माता और पुत्र में प्रेम है, पिता और पुत्र में प्रेम है, बहन और भाई में प्रेम है, पिता का बेटी में प्रेम है, एक प्रेम का जहां प्रसंग नजर आता है, शिव महापुराण कहती है उस प्रेम के स्नेह में, उस प्रेम के व्याख्यान में, उस प्रेम के एक पन्ने में आपको ये भी देखना चाहिए कि वहां भक्ति भी विराजमान है। जैसे बच्चा माता से प्रेम करता है और माता अपने पुत्र से प्रेम करती है, तो बच्चे की भक्ति माता के प्रति है, ये निश्चित है। एक बहन और भाई का आपस में अगर प्रेम है तो भाई बहन के प्रति भक्ति रखता है और बहन भाई के प्रति भक्ति रखती है, ये निश्चित है। इसको कोई मिटा नहीं सकता, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। जहां प्रेम है वहां भक्ति है, और जहां शिव है वहां आद्य शक्ति है, ये निश्चित है। एक प्रश्न किसी का आया था तो स्मरण हो गए। उस प्रश्न में किसी ने कहा था कि हम शंकर जी के मंदिर में जाते हैं पर पार्वती जी हमारे यहाँ मंदिर में ऊपर बैठी हैं और कांच लगा हुआ है, तो हम पार्वती जी को जल नहीं चढ़ा पाते, हम पार्वती माता को पानी नहीं चढ़ा पाते। तो शिव जी के मंदिर में गणेश जी भी एक साइड बैठे हैं, हम उनको भी जल नहीं चढ़ा पाते। शिव जी के मंदिर में कार्तिकेय भी एक साइड बैठे हैं, हम उनको भी जल नहीं चढ़ा पाते। तो क्या हम पार्वती जी की पूजन नहीं कर पाते, जल नहीं चढ़ा पाते, तो क्या हमको दोष लगेगा? हमें दोष तो नहीं लगेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 33 कोटि देवताओं का निवास भगवान शंकर के शिवलिंग में है। तुम जब शिवलिंग पर जल चढ़ाओगी तो सारे देवताओं को जल चढ़ाओ। अपनी बुद्धि में, अपने चित्त में, अपने मन में एक बात उतार कर रखना
राम जी का पूजन करा तो राम जी का ही पूजन है, कृष्ण भगवान का पूजन करा तो कृष्ण भगवान का ही पूजन है, देवी जी का पूजन करा तो देवी जी का ही पूजन है, ब्रह्मा जी का पूजन करा तो ब्रह्मा जी का ही पूजन है, सत्यनारायण भगवान का पूजन करा तो सत्यनारायण भगवान का पूजन ही है, गणेश जी का पूजन करा तो गणेश जी का ही पूजन है, संतोषी माता का पूजन करा तो संतोषी माता का पूजन ही है, दत्त भगवान का पूजन करा तो दत्त की ही पूजन है। पर केवल इनकी पूजन अगर हम कर रहे हैं तो इनकी पूजन मान्य है, पर अगर हम शंकर भगवान की पूजन कर रहे हैं तो कोई देवता तुम्हारे सामने है नहीं है, पर शंकर के पूजन करने से सारे देवताओं के पूजन का फल हमको प्राप्त हो जाता है। सारे देवताओं के पूजन का फल हमको मिल रहा है। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। संपूर्ण पूजन का फल हमें देवाधिदेव महादेव की पूजन से प्राप्त हो गया। जैसे आज विराम का दिन है, अशोकनगर वालों ने जरा दिल से कथा सुन रखी है। आपको कथा में पहले भी कहा, मेहमान जब आते हैं 2-4-8 दिन रुकते हैं, तब तक वो आपके घर के बच्चों को 50 रुपए 100 रुपए नहीं देते हैं। पर मेहमान जब घर से जाते हैं तब आपके छोटे बच्चों के हाथ में 50-100 रुपए 10 रुपए 20 रुपए पकड़ा कर जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण जब विराम लेती है जाती है तो मेरा देवाधिदेव महादेव भी आखिरी दिन कुछ न कुछ देकर ही जाता है, निश्चित है। निश्चितता, ये तो भाग्य है आपका, अशोकनगर वालों का ये भाग्य है। और अशोकनगर के आसपास में जितने गांव, जितने नगर, जितने क्षेत्र, जितने शहर जो भी बसे हैं उनका भाग्य है। आज कथा 25 तारीख को यहाँ विराम हो जाएगी, कल 26 तारीख को मंदसौर की पावन धरा पर प्रारंभ हो जाएगी। ये राजा राजेश्वर की भूमि थी अशोकनगर, वो पशुपतिनाथ की पावन भूमि है मंदसौर। ये अशोकनगर के आसपास के क्षेत्रवासियों को इसका लाभ मिल गया, वो मंदसौर के आसपास के क्षेत्रवासियों को उसका लाभ मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ तर्पण शिव महापुराण की कथा मिली तो वहां मंदोदरी शिव महापुराण की कथा मिली। उसका लाभ ये मिलेगा कि वहां शिव और शक्ति दोनों की कथा का आनंद प्राप्त होगा संसार में दोनों का। जैसे जाते जाते मेहमान कुछ दे गए, उसी तरह मेरा शंभु, मेरा ओघड़ी, मेरा दयालु, मेरा दातार, मेरा कुबेर भंडारी, मेरा शिव, मेरा ओघड़ी, ये कोई साधारण नहीं, ये भी कुछ ना कुछ देता है। बस एक पत्र आया है, देखिए। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख का
मैं उषा कटारिया निवासी अशोक नगर, जहां कहीं बैठी हूँ उषा जी आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं भोले बाबा को प्रणाम करती हूँ। बाबा की कृपा मैं किराए के मकान का किराया भी 2013 को मेरे पति को हार्ट का बड़ा ऑपरेशन हुआ, इसी कारण मेरा मकान दुकान सब थे, सब बिक गए। मेरी माँ हमारा खर्चा चलाने के लिए रुपए बेचती थी। गुरुजी मैं बहुत ही दुखी थी। भोले कौन सी परीक्षा ले रहे हैं समझ नहीं पाई। 20 साल से जल तो मैं रोज ही चढ़ा रही थी, पर पता नहीं था कि जल चढ़ाने का नियम क्या था, पर कुछ ज्ञात नहीं था। कैसे जल चढ़ाया जाए, कैसे शिव को रिझाया जाए, समझ में नहीं आया। कभी मंदिर जाती, कभी नहीं जाती, कभी पहुंचती नहीं पहुंचती, बस चली जाती। गुरुजी एक दिन मंदिर में श्री शिवाय श्रीवास्तव भाभी जी मिली और उन्होंने बताया, गुरुजी सीहोर वालों की कथा सुना करो। आपकी कथा सुनकर ही सीखा है कि बेलपत्र काली मिर्च का महत्व गुरुजी कैसे करना चाहिए। मेरे पति के कंधे पर बहुत दर्द आ गया और उनको शिवजी पर काली मिर्च चढ़ाकर उसका प्रयोग करा, उनका दर्द ठीक हुआ। फिर गुरुजी मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया और मेरे बेटे के लिए मैंने ये व्रत करा था। भगवान से प्रार्थना करी कि बाबा कुछ नहीं मिला पर आप तो कृपा करो, और पशुपति व्रत कर कर मैंने बच्चे के लिए जैसे ही उसकी पढ़ाई और नौकरी के लिए करा, बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि उसको ये पढ़ाई भी पूर्ण होकर और बाबा की कृपा से उसको नौकरी भी बाबा की कृपा से प्राप्त हुई है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुदेव अब मेरे भोले बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे 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 अब मैं संभलना प्रारंभ हो गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए। हर हर महादेव। कृपा किसको कहते हैं? शिव तत्व किसको कहते हैं? आप दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से भगवान को एक बार रिझाना, एक बार पुकारना, एक बार उससे दिल की बात कहना, सुनेगा। मैंने तेरे ही बंसी, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छठी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छठी नामे कटी जावांगी। बड़ी मुश्किल से नाल मिलिया मैनू तेरा दवारा है, ओ बाबा तेरा दवारा है। एक को तेरा आसरा मैनू तेरा दवारा है, ओ बाबा तेरा सहारा है। जो कट गई ना सतगुरु, जो कट गई ना सतगुरु, तो मैं लुटी जावांगी, बाबा डोर तो छठी नामे कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग। ये बड़ी मुश्किल से मिला। इसमें मैं
मेरा अहंकार का जो संबोधन है, अभिमान है, अहमता है, इस अहंकार को, इस अभिमान को, इस अभिमान के संबोधन को कहीं उठाकर फेंक देना चाहिए, कहीं ले जाकर डाल देना चाहिए। जहां अभिमत्ता आकर खड़ी हो जाए वहां फिर स्मरण का कोई सुख नहीं रहता। अभिमत्ता को दूर करो, अभिमत्ता को। कितना सुंदर लिखा है महाज्ञानी प्रखंड विद्वानों में विद्वान श्री देवाचार्य जी महाराज, जिनके एक शिष्य हुए श्री महेंद्र नाथ जी महाराज। एक बार महेंद्र नाथ जी अपने मित्रों के साथ में गुरुकुल में पढ़ने वाले सभी शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। और जब महेंद्र नाथ जी बैठे हुए थे तो महेंद्र नाथ जी से किसी ने प्रश्न किया, महेंद्र नाथ पूछा, क्या तुम स्वर्ग जाओगे? एक विद्वान गुरु के शिष्य से यह पूछा जा रहा है, क्या तुम स्वर्ग जाओगे? महेंद्र नाथ जी ने कहा, मैं जाएगा तो स्वर्ग जाऊंगा। क्या बोला? मैं जाएगा तो स्वर्ग जाऊंगा। इतने में शिष्यों को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। शिष्यों ने कहा, बताओ कितना अहंकारी है, कितना अभिमानी है। हम पूछ रहे हैं महेंद्र नाथ क्या तुम स्वर्ग जाओगे, और महेंद्र नाथ कह रहे हैं कि मैं जाएगा तो स्वर्ग जाऊंगा। अब ये समझने वाले की विचार धारणा है। कहने वाला व्यक्ति कुछ भी कह देता है, ये समझने वाले के ऊपर है कि वो समझता क्या है। आपने तो अच्छा कहा, पर समझने वाला व्यक्ति, उसकी सोच, उसका विचार। दूध निकालने वाले ने दूध निकाल कर रख दिया, अब आपको उसको सोने के पात्र में रख रहे हो, चांदी के पात्र में रख रहे हो, तांबे के पात्र में रख रहे हो, कि मिट्टी के पात्र में रख रहे हो, कि किसी दोने में रख रहे हो, ये आपके ऊपर है। कथा कहने वाला, प्रवचन देने वाला, ज्ञान उपदेश देने वाला अपने विचार तुम्हारे सम्मुख में रख देता है। अब सोच, बुद्धि, चित्त ये तुम्हारा है कि तुम उसको किस पात्र में रख रहे हो। अगर आप सोने जैसे हो तो गुरु की वाणी को आप श्रेष्ठता में निकाल लोगे, और अगर आपकी बुद्धि, आपका चित्त मट्टी जैसा है तो आप उसमें से केवल मट्टी ही ढूंढ लोगे, उसमें से स्वर्णता नहीं निकाल सकते, उसमें से अच्छा नहीं निकाल सकते। ये हमारी एक पत्नी ने पति से कहा, सुनो, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो दोगे क्या? पत्नी ने पति से कहा, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं, धो दोगे क्या? और इतना कहने के बाद पति चुप हो गया। पत्नी ने थोड़ी देर बाद कहा, धो दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आके धो दूंगी। अगर धो दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आकर धो दूंगी। अब पति की बुद्धि, फिर वही वाली बात आ गई कि स्वर्ण का पात्र है कि चांदी का पात्र है कि तांबे का पात्र है। पति समझ गया कि इसने कहा है कपड़े धो दोगे क्या, और धो दोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं आकर धो दूंगी। पति उतने में समझ गया ये कपड़े धोने की बात नहीं कर रही है, बाद में मुझे धोने की बात कर रही है। स्वर्ण पात्र और मिट्टी पात्र में अंतर है। अब उसने क्या कहा था और इसने क्या समझा, ये उसके ऊपर।
कहने वाला व्यक्ति ने कह दिया, आप क्या समझ रहे हो, आपकी वृत्ति क्या है, आपकी सोच क्या है, आप क्या निकाल रहे हो उसमें से, आप क्या धारण कर रहे हो उसमें से, ये आपके ऊपर। महाराज महेंद्रनाथ जी से पूछा, क्या आप स्वर्ग जाओगे? तो महेंद्रनाथ परम ज्ञानी परम विद्वान वेदों के मर्मज्ञ आनंद कराने वाले देवाचार्य जी महाराज के परम शिष्य महेंद्रनाथ जी ने कहा, मैं जाएगा तो स्वर्ग जाऊंगा। ये बात शिष्यों को अच्छी नहीं लगी और समझे तो है नहीं, और गुरु जी के पास पहुंच गए। गुरुदेव गुरुदेव, गुरु जी बैठे हुए थे, स्मरण कर रहे थे। इन्होंने कहा, महेंद्रनाथ को बहुत अहंकार आ गया, हमने एक प्रश्न करा था गुरु जी, क्या तुम स्वर्ग जाओगे? तो महेंद्रनाथ ने कहा, मैं जाएगा तो स्वर्ग जाऊंगा। अब बताओ, ये कोई फालतू की बात नहीं होती। इतने में गुरु जी ने कहा, ठीक है, बुलाओ महेंद्रनाथ को।